जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको हमारे सैनिक वेलफेयर में बहुत अच्छी अपडेट से अवगत कराएंगे। 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ने क्या कहा। ये लेटर है, ये जारी किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि 8वां जो वेतन आयोग है उसके बारे में सरकार ने कही ये बात। नियम के अनुसार वेतन आयोग जब नहीं होता है तो 50% से ऊपर, ये लेटर की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि डीए जब 50% से ऊपर जाता है तो नियम अकॉर्डिंग टू रूल बेसिक में मर्ज होता है, या तो पे कमीशन उठाया जाए या बेसिक में मर्ज किया जाए। तो अक्टूबर में 3 बार कैबिनेट मीटिंग हो चुकी, लेकिन इस एक भी मीटिंग में कोई भी 8 पे कमीशन का जिक्र नहीं किया गया। और इसके बाद जब डीए 53% घोषित कर दिया गया है तो जनता को, पब्लिक को ये विश्वास था कि या तो सरकार 8वें पे कमीशन की कमेटी गठित करेगी या फिर 50% डीए मर्ज किया जाएगा बेसिक में। ऐसा 2004 में हुआ था। 2004 में जो डीए हमारा महंगाई भत्ता 50% से ऊपर गया था तो उन्होंने बेसिक में मर्ज कर दिया था। फिर ये 2016 में नहीं किया गया। अभी 2024 में ऐसा ही हुआ कि ये डीए 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया, लेकिन कोई भी पे कमीशन का कोई जिक्र सरकार ने नहीं किया है। तो ये था हेडिंग। अभी मैं एक न्यूज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। पे कमीशन कब कब उठा, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिले। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है, बड़ी अपडेट है कि जब 7th पे कमीशन में ओआरओपी में ये क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो प्रेमेचर इससे पहले आ गए उनको तो ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आने वालों को ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, प्रेमेचर वाले को। लेकिन सरकार ने अभी फिर वही किया हमारे साथ। अब जब ये टेबल 3 आई तो इसमें प्रेमेचर वाले को इन्होंने बिल्कुल दूर दराज कर दिया, अलग कर दिया, और कलर सर्विस वालों को ही सिर्फ फायदा दिया है। और कलर सर्विस वालों को ही 5 साल बाद संशोधन करेंगे और सिर्फ उन्हीं का बढ़ेगा। जबकि पहले जब ये हुआ तो प्रेमेचर का भी उन्होंने बोला था कि प्रेमेचर का हमें पता नहीं था कि ऐसे होगा तो शायद कोई नहीं आता। तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो प्रेमेचर चले गए उनको तो हम ओआरओपी का लाभ दे देते हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे, आगे इससे आगे कोई भी प्रेमेचर आएगा, he will not be able to get the benefit of OROP। लेकिन जब टेबल नंबर 3 जारी की गई उसमें इन्होंने प्रेमेचर वाले को बिल्कुल अलग कर दिया, हटा दिया, उसका कोई संशोधन नहीं किया। अभी देखो पे कमीशन कब उठा, क्या नियम है इसके, कब बढ़ता है। चौथा जो पे कमीशन है हमारा वो 86 में लागू हुआ था। 4th पे कमीशन हमारा 1986 में लागू हुआ था। तो आपकी पेंशन थी 150 या 200 रुपये होगी, तो उस समय ये बढ़ाकर 750 रुपये लेवल 1 की गई थी। 150 से 750 लेवल 1 की गई थी, 24% इजाफा किया गया था। सेकंड आता है 5वां पे कमीशन, ये 1996 में उठा था। इस समय 750 से लेयर 1 की बात करता हूँ, 750 से 33% इजाफा हुआ बढ़ोतरी से। पेंशन होगी लेवल 1 की 2000 रुपये। फिर आया हमारा 6ठा पे कमीशन। 6th पे कमीशन में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, जो 4था और 5वां है उन दोनों से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ 6th पे कमीशन में। और इसमें 2550 रुपये से सीधा 54% बढ़ाया गया। और लेवल 1 की सैलरी होगी 7000 रुपये, पेंशन होगी 7000 रुपये।
ये 1.86 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग किया गया था। 7th पे कमीशन में क्या हुआ कि ये 14.29 का इसमें फायदा हुआ, उतना इसका बढ़ोतरी हुई और 18,000 मिनिमम सैलरी रखी गई लेवल 1 की और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से फिटमेंट फैक्टर इसमें दिया गया। अब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं 8वें पे कमीशन की कि 8वें पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। मैं एक एक लेवल की बताऊंगा कितनी आपकी पेंशन हो जाएगी और 50% मर्ज करने के बाद हमें कितने फायदा होगा, एक एक का बताऊंगा। यदि 8वां पे कमीशन लागू होता है तो हमारी जो बढ़ोतरी है उसमें बात चल रही है वो 20% तक की वृद्धि होगी और 3.92 फिटमेंट फैक्टर होगा। तो इस पर मैं ये बताऊंगा कि यदि पे कमीशन 8वां पे कमीशन मिलता है तो हमें कितनी बढ़ोतरी होगी और 50% दिए बेसिक में मर्ज करते हैं तो कितनी बढ़ोतरी होगी। अब इसमें सरकार के पास ऑप्शन इन दोनों में से एक तो देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन में हमारी कितनी हो जाएगी। तो पे लेवल 1 में 18,000 से हमारी बेसिक हो जाएगी 21,600 रुपये। पे लेवल 2 में 19,900 से हो जाएगी 23,800 रुपये। पे लेवल 3 में क्या आ जाएगा 21,700 से बढ़कर हो जाएगी 26,040 रुपये। अब लेवल 4 में आते हैं हमारे नायक, तो नायक की 25,500 से 23,600 रुपये हो जाएगी। फिर आता है हमारा लेवल 5 में हवलदार, तो हवलदार की 29,200 से बढ़कर 35,040 रुपये हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है लेवल 6 में नायब सूबेदार जेसीओ साहिबान, इनकी 35,800 से बढ़कर 40,480 रुपये हो जाएगी। 7वें में आ जाता है लेवल 7 में आते हैं हमारे सूबेदार साहब, उनकी 44,500 से बढ़ाकर 53,880 रुपये हो जाती है। तो ये तो थी यदि पे कमीशन लागू होता है तब इतनी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे कि यदि 50% दिए हमारा बेसिक मर्ज होता है तो हमारी सैलरी, हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी। अभी उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले डिफेंस जो एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सब के लिए जो पे कमीशन की टेबल है वो ये थी लेवल में किसमें कितना बढ़ेगा। अब यह वो पैरामीटर का मैंने बता दिया। तो दो दिए 50% बेसिक में मर्ज और युद्ध सम्मान योजना, ये बड़ी अपडेट है जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि युद्ध सम्मान योजना 15-15 लाख रुपए, युद्ध सम्मान योजना के जो 15-15 लाख रुपए मिलने थे उस पर किसको मिलेंगे और क्या इस पर चल रहा है। तो पहला तो इसमें मैं मोटा मोटा बता दूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस किसी भी सैनिक की, जिस किसी भी भूतपूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक में अवार्डेड युद्ध सेवा मेडल, पूर्वी मेडल, अवार्डेड युद्ध पूर्वी मेडल, पूर्वी या पश्चिमी मेडल करके लिखा होगा, मैं आपको इसकी फोटोकॉपी डालूंगा, वही केवल इंटाइटल है। और इसकी दूसरी बात है 2 अक्टूबर तक इसकी डेट दी हुई थी कि 2 अक्टूबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। अभी इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, अब ये 10 नवंबर तक आप इसके जमा करा सकते हो। तो ये थी 15 लाख रुपये वाली। तीसरी हमारी बड़ी अपडेट है सुपरवाइजर जेसीओ और ओआर भर्ती। जो जेसीओ और ओआर है उनकी सुपरवाइजर की भर्ती होगी और उनकी सैलरी होगी 50,000 रुपये। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगली में यदि बेसिक में मर्ज करते 50% दिए तो आपकी कितनी हो जाएगी, इससे ज़्यादा होती है। इसलिए सरकार विचाराधीन है
जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है उन्होंने बोला है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और क्या सरकार का निर्णय होता है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, मुख्य मुख्य पॉइंटों से आपको अवगत कराता हूँ। लेटर मैंने इस पर डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि 7-8 पे कमीशन के बारे में सरकार ने क्या बात कही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।